हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ यानी चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 4.1 प्रश्नवाली 4.1 का 1 और 2 का पूरा सॉल्यूशन हमने दे चुके हैं। अभी तक आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन किए हैं। तो चलिए अगला हम लोग का प्रश्नवाली 4.2 क्या चीज़ 4.2 को देखेंगे। ये वाला को देखेंगे। इसमें से हमने काफ़ी आप लोग को जो क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, इसको मैंने पिछले वीडियो में करा दिए हैं। इसको भी आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे दूसरा नंबर कह रहा है उदाहरण 1 से दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी उदाहरण 1 का क्वेश्चन हल करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 6 है आपका, तो 1 आपका यहाँ पर होगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया है उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी गणितीय रूप का मतलब द्विघात समीकरण में ले आकर छोड़ देना है। निम्न मतलब होता है नीचे स्थितियों जितना आपका दिया है इसको गणितीय रूप में ले आकर बदल के छोड़ देना है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहले का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जॉन और जीवंती, क्या चीज़ जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्या चीज़ दोनों को मिलाकर कुल कितना है 45 कंचे हैं। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी पर समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है दो आदमी है, एक औरत है, एक क्या चीज़ लड़का है। तो यहाँ पर लिखेंगे जॉन, जिसका नाम है जॉन, क्या चीज़ जीवंती, दोनों को मिलाकर हमें कितना है 45 कंचे है। यहाँ पर 45 कंचे, तो दोनों को मिलाएंगे तो यानी यहाँ पर जोड़ेंगे तब तो मिलेगा ये दोनों, यानी एक को आदमी यहाँ पर देख लीजिए 1 और 2 को मिलाकर हमें क्या मिलता है 3। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तबे तो हमें 3 मिलेगा। तो उसी तरह से आपका ये और ये दोनों को मिलाकर हमें कितना है आपका 45 यानी 45 कंचे है। उसके बाद आगे चलिए इसमें से देखेंगे। आप एगो के मान लीजिए, या तो जॉन के मान सकते हैं नहीं तो जीवंती को। तो हमने चलिए जॉन को मान ले रहे हैं। यहाँ पर जॉन की मान लीजिए कोई नहीं दिया है तो इसको मान लेंगे XYZ। तो यहाँ पर चलिए हमने मान लिए इसको Y प्लस यहाँ पर क्या है जीवंती बराबर कितना है 45 कंचे है। तो यहाँ से देख लीजिए जीवंती के निकाल लेंगे तो जीवंती बराबर हो जाएगा, ये देखिए प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी 45 माइनस Y। देख लीजिए यहाँ पर जीवंती की संख्या इतना दे दिया और जॉन का हमने मान लिया। तो यहाँ पर चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या चीज़ 5-5 कंचे जो है आपको जो दिया है उसमें से 5-5 कंचे खो देते हैं यानी भुला जाते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी जो 5-5 कंचे भूले हैं उसका गुणनफल कितना इतना दिया है यानी 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ मतलब शुरू में उसके पास कितने कंचे थे। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मानेंगे, पहले मानेंगे माना कि जॉन को माने हैं यहाँ पर Y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि जॉन, क्या चीज जॉन की कंचे बराबर क्या चीज Y।
क्या माने हैं, जौन की कंचे बराबर क्या चीज़ y मान लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है y, इसमें से क्या करेंगे, 5 क्या चीज़ कंचे खो जाते हैं, क्या चीज़ 5 कंचे खो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है जीवंती वाला भी लिख लेंगे, बराबर कितना दिया है आपका 45 माइनस y, यहाँ पर ये दिया है। तो देख लीजिए 5 कंजे इसमें से क्या खो देते हैं यहाँ पर, यानी दोनों 5 दोनों मिलके 5 को ई खो देती है, जॉन खो देता है, और 5 को जीवंती खो देती है, यानी भुलवा देती है इसमें से। तो चलिए इसमें से 5 कंचे क्या करेंगे, खोएंगे यानी भुलवाएंगे। तो यानी लिखेंगे पहले जॉन से 5 कंचों क्या चीज़ खो देने पर, क्या चीज़ 5 कंचे खो देने पर। तो यहाँ पर देख लीजिए हमको मालूम नहीं था 5 कंचे, तो यहाँ पर देख लीजिए एगो कंचा यहाँ पर आपका मान लिए है y, तो इसमें से 5 गो कंचा खो देती है, तो इसमें से घटा देंगे y माइनस 5, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे अब जीवंती 5 कंचे खो देने पर बराबर में हो जाएगा। इसमें से देखिए यहाँ पर जीवंती की संख्या यहाँ पर आपका है कंचे की, तो इसमें से 5 को खोएगी तो यानी 45 गो है, 45 माइनस y है, तो इसमें से 5 को खोएगी तो आपका हो जाएगा 45 माइनस y माइनस में 5। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 45 को में से 5 को घट गया तो कितना होगा 40 को माइनस y, इतना इसके पास कंच बच गया। और उसके बाद इसके पास इतना कंच, सॉरी जीवंती है यहाँ पर, इसके पास जॉन के पास इतना कंच बच गया। आगे हम चलेंगे प्रश्न से, क्या चलेंगे प्रश्न से। यहाँ पर आपका गुणनफल दिया है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का गुणनफल दे चुका है कि 5 क्या जी 5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है, यानी जब खोते हैं ना तो उसके पास गुणनफल इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल का मतलब गुना, तो ये दोनों खोने वाला मान लीजिए इसके पास इतना है, खोया तो इतना बच गया था, और इसके पास खोई थी तो इतना बच गया था। इसके पास खोया ये तो इतना बच गया, ये खो दी तो इतना बच गया, तो इसका गुणनफल है यानी गुना। तो y माइनस 5 इंटू 40 माइनस y इक्वल टू में कितना दिया है आपका गुणनफल, बराबर कितना दिया है 124 दिया थे, यहाँ पर लिख देंगे हम 124। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो ये y एक बार इसमें सब से होगा तो 4y, उसके बाद ये इससे होगा तो आपका y स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद बच गया इसमें के -5, तो ये भी सब से होगा दोनों से, यानी माइनस ये इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 20 यानी 200 हो जाएगा आपका। उसके बाद ये माइनस से गुना होगा तो प्लस हो गया, उसके बाद 5 से y से गुना होगा तो 5y इक्वल टू में इधर दिया है आपका 124। उसके बाद देख लीजिए इसके जैसा यहाँ पर है, लेकिन इसके जैसा उस पार है, तो इसको हम लोग टांग के लेके आएंगे इस पार, तो प्लस में रहता है तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर ये टांगते हैं इसलिए कि ये आता नहीं है, क्या ये आता नहीं, तो ये इसको चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, यानी टांग के लाते हैं तो चिन्ह में तो बदलेंगे ना इसको, कि किसी को मालूम चलेगा ना कि ज़बरदस्ती इसको इधर लाए हैं, तो उसी तरह से इसको इधर लाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे, तो यानी आपका यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 45y हो जाएगा, उसके बाद माइनस में y और माइनस आई हो जाएगा आपका 200, इसको टांग के इधर लाए प्लस में था तो माइनस में हो गया 124 इक्वल टू 0। उसके बाद देख लीजिए 45y माइनस y स्क्वायर, अब इसको क्या कर देंगे माइनस और माइनस, क्या है आपका चिन्ह क्या है सेम है, तो दोनों क्या होगा जुटेगा, तो यानी देख लीजिए आपका 200 और 124, तो आपका हो जाएगा 4 2 ये 3 हो जाएगा, तो 324 आ जाएगा यहाँ पर
324 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको हम ऐसे माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस में है तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस 45y, और ये भी है आपका माइनस में तो यहाँ पर माइनस इक्वल टू 0 ये लिख दिए। अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बाहरी चला गया तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहरी माइनस गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 45 ये हो जाएगा प्लस में 324 इक्वल टू 0। ये गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस में 324 इक्वल टू 0। आप चाहे तो यहाँ पर भी ले आकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देख लीजिए इस रूप में है कि नहीं, यहाँ पर है तो ये इसी रूप में देख लीजिए, हमको लाकर छोड़ देना था। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है आपका ऊपर में, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी गणितीय रूप में मतलब द्विघात समीकरण के रूप में ले आकर छोड़ देना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, माने एक दिन में कुछ खिलौना बनावता, कितना करता है, मान लीजिए कुछ कितना भी बनाता होगा, हमको आप लोग को तो मालूम नहीं, यहाँ पर भी बताया भी नहीं है। मान लीजिए कि आपको बनाता है तो हम यहाँ पर मान लेंगे कितना, मान लीजिए इतना बराबर बनाता है x। मान लीजिए कोई बोल दिया कि आपको 10 को खिलौना बनाता है और उसने 20 को खिलौना बनाता है, कोई ऐसा नहीं नो, जो नहीं दिया रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे पहला हम, चलिए इसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर मानेंगे क्या चीज, एक दिन में क्या चीज, निर्मित खिलौनों की संख्या, एक के दिन में नो, यानी एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, निर्मित मतलब बनाता है, निर्माण करता है। तो चलिए इसको मानेंगे कि हमें मालूम ही नहीं है कि एक दिन में कितना खिलौना एथी बनाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि खूब अच्छे से लिखिए और अच्छा आपका नंबर आएगा। माना कि एक दिन में खिलौने बोला है नो, यानी निर्मित चाहे खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने, देख लीजिए एक बार यहाँ पर निर्मित खिलौने लिखेंगे, यानी चाहे खिलौने निर्मित है, लिखेंगे निर्मित चाहे निर्माण, निर्मित खिलौने क्या चीज, बराबर खिलौने चाहे x, खिलौने की संख्या बराबर x। मान लिए कि एक दिन में मान लीजिए इतना खिलौना बनाता होगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पर, एक दिन में मान लिए है कि x बनाता है आप लोग का। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में, यानी 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, क्या चीज, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या चीज, प्राप्त संख्या के बराबर है, जो संख्या दिया है उसके बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहाँ पर प्रत्येक खिलौने का मूल, लागत लिखिए चाहे मूल, बराबर कितना है, इसको लागत है आपका, इसमें से कितना 55 क्या है, कम है, इसमें से आपका जितना दिया इसमें से 55 कम है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन में बोल दिया है, यानी इसमें से कितना
प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, यानी इसमें से घटाने से, एक दिन में निर्माण कैला से इतना माने है x, तो यानी इसमें से आपको घटाने से कह रहा है, इस 55 को घटाने से का मूल्य 55 माइनस पहले का एक दिन में खिलौना कितना बना रहा है x, कितना बना रहा है x, तो इसमें से x घटा दिए। यही तो बोल रहा था आपका क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है एक दिन का कुल लागत, क्या चीज, एक दिन का कुल लागत। यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है एक दिन का, यहाँ पर एक दिन कुल निर्माण लागत आपका 750 रुपया थी। तो क्या कर रहा है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। क्या चीज, खिलौने ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए 55 माइनस एक्स, क्या चीज, 55 माइनस एक्स, तो लिखेंगे एक दिन, क्या चीज में, एक दिन में, चाहे एक दिन का कुल लागत मूल्य बराबर कितना दिया है आपका 750 दिया है। देख लीजिए एक दिन में इतना लगता है कितना, 750 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे 750 रुपया, लिख दिए। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से यानी गुणनफल यानी मतलब इसका लागत का क्या चीज बराबर के क्या है, आपका कितना है 750 क्या है निर्माण है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी इसको प्रश्न से चले तो इसका गुणनखंड कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। इसमें से आपको पहलका वाला जो रुपया वाला माने हैं, यहाँ पर आपका खिलौना का रुपया इतना दे दिया है, तो हमने एक दिन में इतना किए। जैसे में मान लीजिए एक गुड़िया के दाम आपका 20 रुपया है, कितना है 20 रुपया, तो हम कहेंगे कि 2 गुड़िया के कितना होगा, तो इससे क्या कर दिए 2 गुने 20 बराबर में कितना आ गया 40। तो उसी तरह से हमने इस खिलौनों को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दाम निकलेगा, उतना दाम बराबर आपका यहाँ पर दिया है कि एक दिन में निर्माण इतना रुपया लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर में आपका दिया है 750 रुपया। क्या दिया है 750 रुपया दिया है यहाँ पर। उसके बाद इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 55x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 750। ये जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 55x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 750 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 55 को x माइनस है आपका 750 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा जब कॉमन लेते हैं तब। तो ये देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो भागा लगेगा, तो ये हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसी रूप में हमें ले आकर छोड़ देना था। क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है इस तरह का, इक्वल टू 0। देख लीजिए आप लोग इस रूप में है कि नहीं, और आपका क्वेश्चन में भी बोला है, देख लीजिए आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी गणितीय रूप का मतलब हुआ कि द्विघात समीकरण के रूप में ले आकर छोड़ देना है। तो चलिए आगे हम देखेंगे। आपका अगला प्रश्न इसमें अब नहीं है। चलिए
देखेंगे 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, माने ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग आपका कितना है 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। यानी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या, एगो नहीं दो। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मानेंगे, यानी मान लीजिए आपका पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर में आपका कितना दिया है, आपका 27 दिया है। इसका योग का मतलब जोड़, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इसका कितना इतना आपका दिया है। तो इसमें से देखिए हमने पहली संख्या को क्या कर लेंगे, मान लेंगे x, क्या कर लेंगे इसको मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर आपका देख लीजिए x मान लिए यहाँ पर। तो दूसरी संख्या दिखा दे रहे हैं आप लोग को, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। तो ये देखिए दूसरी संख्या इधर रुकेगा तो पहली संख्या उधर जाके जुटेगा इसके साथ। तो आपका हो जाएगा 27 माइनस x। क्यों माइनस में आ गया, ये प्लस में था तो इस पर आएगा माइनस में। क्यों माइनस में आता है और क्यों न प्लस में आता है, क्योंकि इसको जबरदस्ती लाया जाता है। क्या लाया जाता है, इसको जबरदस्ती। और जबरदस्ती किसी भी आदमी को चाहे संख्या को लाने पर वो अपना क्या चीज परिचय दे देता है कि हम जबरदस्ती आए हैं। तो इसीलिए इसका परिचय है माइनस में। ये प्लस में रहेगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए आपका दूसरी संख्या इतना दे दिया, पहली संख्या हमने मान लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, माना कि पहली संख्या बराबर x, क्या चीज x। और दूसरी संख्या आपका दे चुका है, उसमें नीचे हमने निकाले हैं दूसरी संख्या बराबर आपका यहाँ पर देख लीजिए 27 माइनस x। यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस x ये है। और पहली संख्या इसको मान लिए और दूसरी संख्या आपका ये दिया है। इसका क्या बोल रहा है, दिया है तो उसके बाद गुणनफल भी दिया है आपका। यहाँ पर देख लीजिए कह रहे हैं कि इतना 27 का योग तो निकाल दिए हो और गुणनफल आपका कितना दिया है, दोनों संख्याओं का 182 हो। कितना है 182। यहाँ पर चलेंगे प्रश्न से, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आसान भी था। प्रश्न से दोनों संख्या का गुणनफल का मतलब गुना, तो x इंटू 27 माइनस x एकर योग, यानी दोनों को गुना करके आपका यहाँ पर दे चुका है 300 कितना 182 दिया है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे 182। उसके बाद अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे सिंपल सा 27x और ये इससे हो गया तो x स्क्वायर बराबर में हो गया आपका 182। अब इसको टांग कर इधर लाएंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में रहेगा तो टांग के इधर लाएंगे तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो 182 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसके जैसा तो आपका दिया ही नहीं है ना, इसके जैसा दिया है, सब अलग अलग है। तो इसको क्या करेंगे, इधर ले देंगे, ये प्लस में है तो एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस में 27 इसको अच्छे से सरिया के लिख दे रहे हैं 82 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर में प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा आपका, ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा आपका। उसके बाद इक्वल टू 0, ये देखिए गुना में है तो इस साइड आएगा, भागे में तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया आपका।
क्या चीज़ किस रूप में आया है, द्विघात समीकरण। तो इसको छोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पहले ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है, इसमें छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये बोला नहीं है, दो को संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर 182 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। तो 182 को 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 9 बार में ही कट जाएगा, 1 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में। 13 7 91, ये भी कट जाएगा 13 बार में, 1 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने या घटाने से हमें यहाँ पर वाला मिल जाना चाहिए। इसका ऐसा फैक्टर कि जिसको दो ऐसा फैक्टर जिसको घटाने और जोड़ने से हमें बीच वाला प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 182 का फैक्टर हमने 2 गो करेंगे, कैसा, इसमें से देख लीजिए आपका हो जाएगा, देख लीजिए है 7 दूनी के 14 और 13, 14 एगो हो जाएगा, एगो 13, देख लीजिए जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है। तो ये 7 हो जाएगा, ये 1 1 2 आपका आ रहा है यहाँ पर। ये दोनों इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने या घटाने से हमें बीच वाला मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 27x के जगह पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को बता दे रहे हैं अलग से, 27 14 माइनस 13, तो इसको प्लस करेंगे क्योंकि माइनस में लाना है। तो यहाँ पर माइनस में लाना है तो यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन रहेगा, तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो 27 हो जाएगा माइनस 27, इसमें x लाना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भी 14 गो x माइनस 13 गो x बराबर में हो जाए 27 गो माइनस 27 गो x। यहाँ तो देख लीजिए इसके जगह पर ये वाला जो संख्या लिखा है, इसके जगह पर हम ये लिख देंगे, इसके जगह पर ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 27 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 गो x माइनस कितना, 13 गो x, 13 गो x प्लस में ये दिया है आपका 182 इक्वल टू 0 यहाँ पर। उसके बाद इसमें से देख लीजिए कॉमन का दिख रहा है, ये दोनों में से, उसके बाद ये दोनों में से। तो देख लीजिए ये दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है x, और यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा यानी 14। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², और ये इससे होगा तो 14x। और यहाँ पर देख लीजिए क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर आपका मिल जाएगा कॉमन कितना, 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, और ये वाला लिख देंगे आपका 14 इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। देख लीजिए 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 4 और 1 1, तो 2 4 4 8 1 आपका आ गया 182। देख लीजिए तो यहाँ पर 14 हो गया। उसके बाद देख लीजिए 2 के साथ ही हम एगो लिखते हैं, नहीं तो देख लीजिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं कैसे लिखते हैं। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में आपका x माइनस 14, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 14 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर आपका बच गया x माइनस 13 है, इस साइड बच गया x और इस साइड बच गया 13। तो इसीलिए हम बता रहे हैं आप लोग को कि दोनों को साथ ही एगो लिखते हैं इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर आ गया आपका 14, और दूसरा आ गया आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका प्लस में 13, दोनों प्लस में आया है। तो चलिए यहाँ पर हमने माने थे उसको रखेंगे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर रखते रहे, अगर पहली संख्या क्या चीज, पहली संख्या हम 14 ले रहे हैं, इसमें से 2 गो आपका संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, पहली संख्या हम 14 ले रहे हैं बराबर 14, तो दूसरी संख्या यहाँ पर देख लीजिए निकाले हैं, तो 27 माइनस x के जगह पर आपका 14,
तो दूसरी संख्या आ जाएगा आपका कितना, 27 में से आपका 14 गया तो 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया आपका 1, 13 आ गया। फिर यदि पहली संख्या हम क्या लेंगे, इसमें 2 संख्या आया है, पहली संख्या फिर से क्या लेंगे, आपकी बार 14 लिए थे तो आपकी बार क्या लेंगे 13, पहली संख्या 13, तो हमें क्या मिलेगा 27 माइनस 13, तो आ जाएगा इसमें से 14। यानी देख लीजिए पहली संख्या आपका हो जाएगा कितना, पहली संख्या यहाँ पर माने थे तो 13 और दूसरी संख्या यहाँ पर पहली माने एक बार माने 13 तो आपका फिर दूसरी आ गया 14। इस तरह से पहली मानेंगे 13 तो पहले दोनों क्या आ जाएगा सेम है, क्या है सेम है। तो चलिए इस तरह से बनाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। प्रश्न संख्या आपका है कौन सी, ये 4 नंबर कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके क्या चीज वर्गों का योग आपका इतना दिया है 365। यानी 2 क्रमागत धनात्मक संख्या होता है कि एक में एक जोड़ दीजिए, एक में एक जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे जोड़ते क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्रमागत संख्या, जिसमें गिनती की संख्या। तो चलिए इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो मानेंगे माना कि देख लीजिए क्या कह रहा है, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या चीज, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर मान लिए x। यहाँ पर मान लीजिएगा पहले, माना कि प्रथम चाहे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। उसके बाद दूसरा बोलेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न से। तो क्या दिया है आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या चीज ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग आपका दिया है कितना, इतना दिया है, यानी इसका जोड़। तो यानी ये आपका पहले हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दोनों का योग दिया है आपका 365 दिया है ये। तो इसको जोड़ेंगे यानी वर्ग करेंगे x² और इसका भी क्या चीज वर्ग x + 1 के होल स्क्वायर, और उसके बाद ये आपका इतना दिया है, दे चुका है ये। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा x²। उसके बाद हाई हो जाएगा आपका a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab प्लस क्या जी b²। दूसरा होता है a² + b² + 2ab। ये दोनों सूत्र में से किसी एक को रख के हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर a आपका मान लिए ये a है और ये आपका b है, तो इसको हल करेंगे यानी a²। तो a² के जगह पर क्या है x, तो x² + 2a क्या है x इंटू क्या b क्या है 1। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा b² इक्वल टू में क्या दिया है इधर 365 ये दिया। अब इसको जोड़ देंगे, एक जाति जैसा है तो कितना हो जाएगा 2x x²। यहाँ पर एगो x² है, यहाँ पर एगो, तो कितना हो गया 2x²। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x + 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा बराबर में 365। तो देखिए ये जो संख्या आपका दिया है इसको टांग के इस पार लाएंगे तो आपका हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से 2x²
प्लस 2x प्लस 1, और ये जो प्लस में है इधर आ गया माइनस में, तो 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 2x, इसमें से घटाएंगे तो हमें एक घटेगा तो कितना मिलेगा, हो जाएगा -364 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर भी हम हल कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें से देख लीजिए कॉमन दिख रहा है। कॉमन वैसा होता है जो सब में हो, तो इसमें कॉमन क्या है आपका 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x², और यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा देख लीजिए 2 से इसको भाग मार दीजिए, पता चल जाएगा आधा, तो 18 दूनी के 36, और ये 2 182 इक्वल टू 0। ये गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या चीज़ भागे में, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो x² अब प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, ये दिया है। अब इसको गुणनखंड ये वाला संख्या से और इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा 2 गो फैक्टर के खोजते हैं कि जो जोड़ने या घटाने पर हमें इतना वाला प्राप्त हो जाता है। चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो 2 से 9 1, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाए 13 7 91, ये भी कटेगा 7 से 1, तो देख लीजिए इतना मिल गया। ये यहाँ पर 7 से काट दीजिए, सॉरी इसको 7 से 13 7, देख लीजिए इधर। यहाँ पर ऐसा इसका एलसीएम लेंगे यानी फैक्टर करेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 2 गो ऐसा फैक्टर जिसका जोड़ने पर ये इतना आ जाए और घटाने पर इतना। तो यहाँ पर 182 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 9 और इसका 1, 7 से 13 7 91, फिर 13 से 1, यहाँ पर ये आ गए। तो देखिए जोड़ने और घटाने पर हमें कितना मिल जाना चाहिए इतना, तो 7 दूनी के 14 और 14 में 13, यानी 13 गो प्लस 14 गो बराबर में हो जाएगा आपका कितना 27, कितना हो जाएगा 27। लेकिन यहाँ पर हमें लाना है क्या चीज़ प्लस में। देखिए क्या करेंगे, ये जो है आपका इसको इधर लिख देंगे, यानी 14 और प्लस 13 बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, आपका क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस में से प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और इसमें 14 में से 13 घट गया तो कितना है -1, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हम x रख देंगे, 14x प्लस 13x इक्वल टू क्या चीज़ -x। तो देखिए इसके जगह पर हम इसके जगह पर ये रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² -14x प्लस 13x, माइनस में आपका दिया है 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में x, तो यहाँ पर बच गया एगो x, यहाँ पर 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है 13 और x माइनस हो जाएगा 14। देखिए ये वाला इससे गुना करेंगे तो x², उसके बाद माइनस, तो माइनस इससे गुना करेंगे तो 14, प्लस ये वाला इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 13x, और ये वाला इससे गुना करेंगे तो आपका माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 गो के साथ ही एगो लिखते हैं, तो ये x -14 और ये गो ये हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0, इसमें भी 0 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर x -14 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 14। उसके बाद दूसरा हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया -30। यही आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका देख लीजिए, ये है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण आपका 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
तो समकोण त्रिभुज आपका ऐसा होता है जिसका एंगल क्या चाहिए 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री वाला जो सामने वाला होता है भुजा वो कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कर्ण। ये जो हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ये इसको इसमें देख लीजिए एक बात कि हम लोग त्रिकोणमिति में चलेंगे तो थीटा का जो मान दिया रहता है तो यहाँ पर थीटा आपका हो जाएगा, तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है और जो इस साइड होता है वो आपका आधार होता है। तो इसमें थीटा का तो वैल्यू नहीं दिया है तो इसमें हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि आपका क्या दिया ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई यही होगा, ये आपका ऊंचाई होगा, क्या होगा ये ऊंचाई। तो यहाँ लिए एक्स लंबाई एक्स है तो लंबाई के क्या कह रहा है आपका देख लीजिए ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर क्या है कम है, यानी इसका आधार भले सॉरी आपका इतना है तो इससे कितना है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें से कम कर देंगे x माइनस 7, ये सेंटीमीटर आ गया और इसको हमने मान लिए। तो यहाँ पर वाला निकालना है तो यहाँ पर मानेंगे पहले, माना कि पहले हल लिख लीजिए, माना कि आधार बराबर आपका x, यहाँ पर ये आधार हो जाएगा सॉरी आधार बराबर इतना और ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार इतना मान लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर मान जो दिया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर कोण आपका दे दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पर बोल चुका है पहले ही कोण बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिए 13 सेंटीमीटर, बाकी सब भुजा दे दिया है। अब इसके भुजे पर यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर रख के हल करेंगे। तो 13 के स्क्वायर बराबर में लंब कितना दिया है आपका 7 x माइनस 7 प्लस इसका स्क्वायर, उसके बाद आधार दिया है आपका x इसका स्क्वायर, ये दे चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 169 होता है और इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सॉरी माइनस पर a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से होता है, क्या होता है इस तरह से होता है। तो यहाँ पर तोड़ देंगे, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो जाएगा। तो ax स्क्वायर माइनस 2 a कौन है आपका x है, b कौन है आपका 7 है, अब प्लस b स्क्वायर कौन है आपका क्या चीज़ हो जाएगा सॉरी क्या होगा 7 के स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए हमें डाउट आ रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है काफ़ी गलत लिखा गया है क्या, तो देख लीजिए a माइनस बी इसको ले दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा इससे a स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा ए बी, उसके बाद b होगा तो माइनस में ए बी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। नहीं सही है, सही है। यहाँ पर हो जाएगा 13 13 169 बराबर में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x और इसका कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर कर दिए हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। उसके बाद देख लीजिए ये वाला दोनों एक साथ जुट जाएगा तो 169 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस ये 14x प्लस आपका 49। तो इसको क्या करेंगे आपका बराबर में इस साइड में है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, नहीं तो इसको इधर ला दीजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस और ये प्लस हो जाएगा आपका 14 है, ये माइनस में हो जाएगा 169 इक्वल टू
जीरो कर दिए। आप जीरो के इधर भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलिए यहाँ पर 2x² माइनस 14x और इसमें से घटेगा 169 में से 49 गया तो 0 और ये आपका 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2 और ये 1 100 कितना आ जाएगा -120 इक्वल टू 0। इसमें से देख लीजिए 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है तो चलिए इसको इधर देख ले रहे हैं। क्या दिया है आपका 2x², उसी क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं माइनस में 14x माइनस में 120 इक्वल टू 0 दिया। देख लीजिए आप लोग को भी दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये दिया है तो इसको हम लोग देखेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर 7x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू 0। ये गुना में है, इस साइड आएगा भागे में तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर हो गया है आपका x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसका गुणन क्या है 1 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 का ऐसा 2 फैक्टर खोजेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से हमें क्या आ जाए इतना आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 आ जाएगा, 5 से 1। देखिए क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, हाई 5 दूनी के 10 ज़्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35 है 15, 2 दूनी के 4, 15 में से 4 जाएगा तो आपका 10 बचेगा। तो देखिए क्या करेंगे ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी के 12 और 12 में से 5 घटाएंगे तो आपका 7 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो माइनस में लाना है तो क्या करेंगे इसको हम इधर प्लस में लिख देंगे, यहाँ पर प्लस और ये माइनस आपका हो गया तो आ जाएगा -7। तो यहाँ पर x में लाना है तो यहाँ पर भी x कर दीजिए तो प्लस x 5x और माइनस में 12x बराबर में हो जाएगा -7x। इतना आएगा, कितना आएगा इतना आएगा। तो इसके जगह पर हम ये लिख देंगे, क्या दिक्कत है इसको घटाएंगे तो यही मिलेगा तो इसके जगह पर से -7x के जगह पर ये लिखेंगे तो यहाँ पर है आपका -7x तो यहाँ पर लिखेंगे x² और इसके जगह पर क्या बोले थे प्लस 5x माइनस में 12, 5x माइनस में 12x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब इसको देख लीजिए इसमें दोनों में कॉमन का दिख रहा है x तो यहाँ पर x बच गया एगो तब हो जाएगा x², यहाँ पर हो जाएगा आपका +5 माइनस में यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 12 तो हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 0। देख लीजिए 12x उसके बाद माइनस प्लस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 12 × 5 = 60 ये आ गया। तो इसको इससे तो हो जाएगा x - 12 आई 2 गो के साथ ही एगो लिखते हैं इक्वल टू 0 तो x बराबर आ गया -12 इक्वल टू 0। पारा पारी निकाल देंगे तो x बराबर 12 आ गया और एगो आ गया +5 इक्वल टू 0 तो x बराबर एगो आ गया -5। तो हमने इसमें माइनस वाला का नहीं लेते हैं, प्लस वाला होगा आपका इसमें। देख लीजिए आपका कौन सा जो भुजाए कौन सा आ जाएगा, एगो माइनस में आ गया एगो प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा आंसर। चलिए अगला हमने क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। देख लीजिए हमने जो उदाहरण 1 में बनाए थे वही क्वेश्चन है आपका जस्ट, लेकिन थोड़ा सा बदला है। तो इसको आप लोग उसी पर बना लीजिएगा और यदि नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं इसका सॉल्यूशन। और यदि ना बनेगा वीडियो तो आप लोग यहाँ पर इसमें दिक्कत आया, इसको
को फ़ोटो खींचिएगा और फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इस पर भेज दीजिएगा, यानी 73002781। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर भेज दीजिएगा। इस क्वेश्चन को खींच के क्रॉप करके इस नंबर पर आपका सलूशन मिल जाएगा उधर से। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे आप लोग के लिए। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप लोग वेट कीजिए।